नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीतम पांडे। आप देख रहे हैं प्रीतम पांडे ऑफिशियल। जैसा कि आप जानते हैं कि बिजनेस या व्यापार अगर आप कुछ भी चलाते हैं या किसी शॉप का या किसी व्यवसाय का आप शुरुआत करते हैं तो उसके लिए आपको प्रमोशन की ज़रूरत पड़ती है। प्रमोशन के लिए आपको ऐसा तो है नहीं कि हर जगह पे जा के आप सबको बताएंगे सामने से। व्यक्तिगत रूप से आप हर आदमी तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए हमें प्रचार प्रसार की ज़रूरत पड़ती है। और प्रचार प्रसार करने के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए हमें विजिटिंग कार्ड, फ्लेक्स बोर्ड आदि की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही एक शॉप पे हम आपको ले चलते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में और बहुत ही अच्छे दामों पे आपको उपलब्ध कराते हैं। आइए ले चलते हैं, दिखाते हैं। आइए दोस्तों, ले चलते हैं एनजी ग्रुप फ्लेक्स पे, जो कि सबसे बढ़िया क्वालिटी में और सबसे बढ़िया काम करते हैं। आइए दिखाते हैं आपको, अंदर आइए। आइए दोस्तों, ले चलते हैं एनजी ग्रुप एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के ऑनर से मिलवाते हैं आपको। ये देखिए, सर का बोर्ड लगा हुआ है और सर यहाँ काम कर रहे हैं। सर से बात करते हैं। आइए दोस्तों, मिलवाते हैं एनजी ग्रुप के ऑनर से, तो इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी सर, नमस्कार। सर, आपका हम शुभ नाम जानना चाहेंगे और आपके दुकान का क्या नाम है, दोनों चीज़ आप बताएं। सर, मेरा नाम तो है सुंदरम तिवारी और मेरे जो ऑफिस का नाम है, दुकान का नाम है, शॉप का नाम है, वो है नंद गोपाल ग्रुप, जिसे हम पूरा नाम बोलते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में हमने अपने एनजी ग्रुप का नाम रख रखा है। अच्छा जी, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे एनजी ग्रुप के नाम से आपकी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो है फेमस है। जी सर, जी सर। जी सर, तो ये अपने बारे में कुछ ये बताएं कि आपकी जो ये शॉप है, जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, ये कब से चल रही है? इसकी शुरुआत आपने कब की थी? सर, इसकी शुरुआत करीबन 2 ढाई साल हो गए हैं। स्टार्टिंग मैंने 2 ढाई साल पहले ही करी थी इसकी। अच्छा अच्छा, तब से लेके अभी तक मतलब ये प्रेजेंट टाइम में चल रही है। सर, एकदम एकदम रनिंग पे है सर, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कुछ जानकारी हम आप अपने दोस्तों के लिए ये जानना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अपना शॉप स्टार्ट करता है या कोई व्यवसाय स्टार्ट करता है, तो उनको चाहिए होता है कि प्रचार प्रसार, क्योंकि बिना प्रचार प्रसार के कुछ होना नहीं है। और प्रचार प्रसार करने के लिए ज़रूर तो है नहीं, वो व्यक्तिगत हर जगह जाके करवा सकते हैं। तो उनको ज़रूरत पड़ती है पैम्पलेट्स, विजिटिंग कार्ड, होर्डिंग की, बैनर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो आप उनको किस किस तरह की प्रोडक्ट, किस किस तरह की वैरायटी अवेलेबल कराते हैं? सर, हमारे पास फ्लेक्स के जो मेन काम हमारा है, जो फ्लेक्स का है, उसके बाद विजिटिंग कार्ड है, पंपलेट्स हैं, बिल बुक हैं और अदर सादे कार्ड वार्ड भी हम प्रिंट करते हैं लोगों के। बट जो मेन लोग हमारे पास जो आते हैं, तो वो लोग फ्लेक्स फ्लेक्स के रिगार्डिंग और विजिटिंग कार्ड के रिगार्डिंग ही आते हैं। अच्छा जी, चलिए बहुत बढ़िया बात है। फ्लेक्स प्रिंटिंग में आप जो है किस-किस टाइप का काम करते हैं फ्लेक्स प्रिंटिंग में? सर, फ्लेक्स प्रिंटिंग में मेरे पास 5 तरह के क्वालिटी हैं, जिसमें हम नॉर्मल, जेफल, क्लासिक, स्टार, बैकलेट, ब्लैकआउट तरह हुँ। की जो लोग अलग-अलग तरह की क्वालिटी डिमांड करते हैं, तो उस तरीके से हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं और इन सब के जो प्राइस भी अलग-अलग हैं। हाँ जी, मतलब वो तो जैसे बजट रहेगा उस हिसाब से क्वालिटी रहेगी। जी सर, जैसे स्क्वायर फीट में आएगा काम, उस हिसाब से पैसे मल्टीप्लाई करके कस्टमर को हाँ, बता देते हैं। वो तो ज़ाहिर-सी बात है, जितना बजट लगाएँगे, जैसे होता है ना कि जितना चीनी रहेगी उतना चाय मीठी होगी, वही बात है। हाँ, जी सर। ठीक है, तो सर आप ये बताइए कि बैनर किस साइज़ तक बनाया जा सकता है, अगर कोई बनवाना चाहे तो? सर, बैनर की दी मिनिमम चौड़ाई होती है तो वो 10 से 12 फीट तक होती है, बट यदि किसी को 25 बाय 20 का बनवाना हो, 20 बाय 10 15 का बनवाना हो, तो उसमें जॉइंट लगते हैं। फ्लेक्स तो पूरे निकलते हैं, बट उसमें जॉइंट लग के फ्लेक्स को बड़ा कर देते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। तो सर आपसे हम आगे अपने दोस्तों के लिए पूछना चाहेंगे कि नॉर्मल फ्लेक्स और प्रीमियम क्वालिटी फ्लेक्स में डिफरेंट क्या है? ये आप बताना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल, क्योंकि फ्लेक्स में क्वालिटी बहुत सारी तरीके की आ गई हैं और बहुत सारी जो जो कंपनियाँ हैं ना, वो फ्लेक्स को अब बना रही हैं। जो उनके रोल आते हैं ना फ्लेक्स की क्वालिटी के, बना रही हैं। लोग बहुत सारी जो गंदी क्वालिटी भी तैयार करते हैं और अच्छी क्वालिटी भी तैयार करते हैं। जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं, वो बहुत ही गंदी क्वालिटी होती है। नॉर्मल एडवर्टाइज़मेंट जो नेता-अभिनेता या यूज़ करते हैं, वो क्वालिटी होती है नॉर्मल। और जो दुकानदार और जो अच्छे लोग यूज़ करते हैं, वो क्लासिक, जेफल या स्टार यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। तो कुछ क्वेश्चन्स हमारे मन में ये पर्सनली थे कि आपसे मिलके ये पूछा जाए, कि जैसे देखिए अगर मिनिमम, अगर कोई ऑर्डर देना चाहता है आपको, तो मिनिमम कितना दे सकता है कि मतलब कम से कम मात्रा में, कम से कम क्वांटिटी आप मतलब कितना तक ऑर्डर लेते हैं? सर, जैसे फ्लेक्स में कोई वो तो स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। फ्लेक्स में कोई दिक्कत नहीं है, आप कितने भी स्क्वायर फीट काम दे सकते हैं, 10, 20, 50, 100 जितना भी। लेकिन विजिटिंग कार्ड की क्वांटिटी होती है 1000 क्वांटिटी की, 1000 पीसेस की मतलब कम से कम उनको मिनिमम क्वांटिटी जो है 1000 रखना पड़ेगा। कार्ड का। हाँ, अच्छा जी। यदि वो कह रहे हैं कि 500 चाहिए, 400 चाहिए, 800 चाहिए, तो वैसा नहीं हो पाता।
1000 की ही मैटर होता है। तो सर आप जो है सिर्फ विजिटिंग कार्ड, फ्लेक्स बोर्ड और ये होर्डिंग वाला ही वर्क प्रोवाइड करते हैं या फिर इसके अलावा शादी कार्ड वगैरह का भी आप वर्क करते हैं? नहीं, शादी कार्ड का भी करते हैं, शादी कार्ड प्रोवाइड भी करते हैं, उसका मैटर भी बनाते हैं, प्रिंटिंग भी करवा के देते हैं, सारी सर्विस लोगों को देते हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है और कहता है कि सर हमारे पास डिज़ाइन नहीं है, आप डिज़ाइन खुद करके देते हैं या फिर अलग से उसको डिज़ाइन प्रोवाइड करके आपको फिर कराना पड़ता है? सर 2 से ढाई साल हमारे जो ऑफिस को रनिंग करता हो गया, हमने कभी भी किसी भी कस्टमर से डिज़ाइन के चार्ज नहीं माँगे हैं। हमने हमेशा डिज़ाइन लोगों को फ्री ही प्रोवाइड करा है और मैटर हम डिज़ाइन के साथ ही लोगों को देते हैं। वो डिज़ाइन लेके आए तो अच्छी बात है, नहीं लेके आ रहे तो हम डिज़ाइन बना के उन्हें प्रोवाइड करेंगे। कहने का मतलब ये है उनको ज़्यादा इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ आपके पास अवेलेबल है। ऑल इन वन आइटम्स यहाँ मिल जाएँगे आपको। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर आपसे कुछ क्वेश्चन और हम पूछना चाहेंगे, जैसे कि अ, कोई भी व्यक्ति जो है विज़िटिंग कार्ड बनवा रहे हैं आपसे, उसमें वो किस टाइप का विज़िटिंग कार्ड आपसे बनवाते हैं तो ज़्यादा उनको फ़ायदा पड़ता है? जैसे कि प्रीमियम क्वालिटी के भी होते हैं, नॉर्मल क्वालिटी के भी होते हैं, उसमें आप किस टाइप का उनको सजेस्ट करेंगे कि अगर वो उस टाइप का बनवाएँ तो ज़्यादा उनको प्रॉफ़िट होगा? सर मैटर ये करता है कि जो कस्टमर है वो किस किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। यदि उसको अपना ऑफिस के लिए प्रीमियम कार्ड्स चाहिए, तो वो अच्छी क्वालिटी में कार्ड यूज़ करता है, कर्व साइड कटिंग होती हैं और नॉर्मल कार्ड यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही लोकल क्वालिटी में आते हैं, जो लोगों को हमेशा बाँटने के लिए होते हैं। लेकिन आप अपना ऑफिस में रखने के लिए कार्ड बनवा रहे हैं, तो अच्छी प्रीमियम क्वालिटी में ही लोग बनवाते हैं और अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जी, 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 जी। और हम आगे के लिए आपसे ये पूछना चाहेंगे कि प्रिंटिंग की जो है प्राइस, वो जी। किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? वो सर ये फ्लेक्स की यदि प्रिंटिंग की बात करते हैं, तो वो स्क्वायर फीट में बात करते हैं। जैसे स्क्वायर फीट होता है, वो सबसे प्रिंटिंग प्राइस होते हैं जी, जी। और कार्ड की होती है पेपर क्वालिटी। जी, जी। कितने जीएसएम का पेपर चल रहा है, क्या चल रहा है, सब उस पर डिपेंड करता है वो विजिटिंग कार्ड में। मतलब क्वालिटी के हिसाब से बजट रहता है, उसी हिसाब से अपना उसी पे डिपेंड करता है बजट पे ही, जी कि सर। किस हिसाब से वो क्वालिटी ले रहे हैं और किस हिसाब से उनका बजट है। यदि सर उनका बजट कम है, तो क्वालिटी उन्हें लोकल मिलेगी, उन्हें भी पता है इस बात को और यदि थोड़ा पैसा इन्वेस्ट अच्छा करेंगे, तो उन्हें क्वालिटी बेहतर मिल सकती है। मतलब डिपेंड उन पे करता है कि सिलेक्शन उनकी क्या है। जी सर, बिल्कुल। सर अगला क्वेश्चन आपसे ये है जैसे कि हमारे दर्शक हैं और या आपके जो कस्टमर हैं, उनके मन में ये चलता है कि जैसे क्वालिटी है, तो क्वालिटी पे क्या काम किया जाता है? तो उनके मन में रहता है कि जैसे आप क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, यदि कोई भी सर्विस आप देते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आप किन-किन चीज़ों का ध्यान देते हैं? ये जानकारी आपसे चाहिए। सर देखो मेन चीज़ क्वालिटी में होता है डिज़ाइन का मैटर। डिज़ाइन जितना परफेक्ट होगा, जितना क्लियर होगा, उतनी ही क्वालिटी अच्छी आएगी प्रिंटिंग में। बट यदि फ्लेक्स की क्वालिटी डाउन है, तो उसमें थोड़ा धीमा हो सकता है मामला कि प्रिंट आपको अच्छा ना लगे। लेकिन यदि क्लासिक या जेएफएल स्टार में से कोई भी क्वालिटी है फ्लेक्स की, तो आपको प्रिंट एक नंबर ही मिलेगा उसमें, आपको कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। और हम क्वालिटी को करने के लिए बेहतर से बेहतर कोशिश करते हैं कि कस्टमर को अच्छी क्वालिटी में चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। कहने का मतलब है कि जैसे अगर धुंधला रहेगा तो क्वालिटी बेटर नहीं रहेगी और आपकी कोशिश ये रहती है कि धुंधला ना आए, क्लियर मैटर दिखे, यही ना? क्लीन एंड क्लियर। सर एक दिक्कत तो आजकल के लोगों को और हो गई है, एआई का ज़माना जब से चल गया है, लोग चैट जीपीटी से और एआई से बनवा के हमें भेजते हैं इमेज, जो उन्हें इमेज क्लियर नहीं होती, ब्लर मिलती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो हम भी देख रहे हैं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो दोस्तों आप ऐसा मत करिए कि चलो चैट जीपीटी से बन गया और आप जो है सोच रहे हैं कि सब बढ़िया हो रहा है। तो ओरिजिनल चीज़ों पे फ़ोकस करिए। चैट जीपीटी पता चलेगा कि आम का इमली लिख के भेज दिया, फिर आप बाद में कहोगे कि सर आपने मेरा जो है मैटर गलत लिख दिया। तो इसी चक्कर में जो है काम गड़बड़ हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपसे सर ये रहेगा कि जैसे लोग कुछ ना कुछ सोचते हैं मन में कि हाँ अगर हम शुरुआत कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने भी ज़रूरी नहीं कि आपने डायरेक्ट आके बैठ के अपना ऑफ़िस स्टार्ट कर दिया। आपके मन में भी कुछ ना कुछ आया होगा। तो आपके मन में ऐसा क्या आया और आपने ऐसा क्या सोचा कि जो है हम जो है ऑफ़िस की शुरुआत करें, इस लाइन में घुसें? आपको किन-किन बातों का जो है सामना करना पड़ा, किन-किन चीज़ों का वो करना पड़ा कि आप इस लाइन में आने की इच्छा रखिए और एकदम मन में ठान लिया कि हमको आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए? सर मुद्दा और मैटर सर ये था क्लियर कि जब मैं अपने कॉलेज पूरा करके आया, तो मैंने जब घर में अपने पैसे माँगे डिमांड करी, तो मुझे घर वालों ने मना कर दिया। हुँ, हुँ।
बट ऐसा नहीं था कि मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ या बहुत पुअर फैमिली से हूँ। बट मेरे पापा जी ने ये कहा कि खुद पैसे कमाओ और खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैं अपने दोस्त के पास फिर मोबाइल की शॉप था, तो मैं वहां बैठने लग गया। तो ऐसा होता है कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर रहे हो अपनी तरफ से, तो थोड़ा सा बैनर चाहिए होता है कि लोगों को दिखे तो लोग आएंगे। तो मैं बैनर बनवाने गया, तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई बैनर की दुकान वहां पर है, तो मैं वहां पर गया बाई चांस। तो मैंने उससे कहा कि भाई 3x2 का बैनर बना दो। तो उसने मेरे से बोला कि 250 रुपये लगेंगे। जब मैं 10-20 रुपए कमाने वाला बंदा 250 रुपये कहाँ से दूंगा उसे। तो मैंने थोड़ा उससे रिक्वेस्ट करी, तो वो माना नहीं। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तब मैं कहीं और पर गया, तो उन्होंने मुझे ऐसा रेट बताया कि मेरे होश उड़ गए। मतलब 250 रुपये से मैं 90 रुपये में बनवा के लाया था, इतना फर्क था रेट में। तो मैं जब समझ गया कि मेरे जो एरिया में जो मेरे आसपास वाले जो एजेंसी खोल के बैठे हुए हैं, फ्लेक्स प्रिंटिंग की प्रिंटिंग प्रेस खोल के बैठे हैं, वो लोगों को लूट रहे हैं और दबा के लूट रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये खटका कि ये सब काम करो साइड, और जो पैसे हमने महीने 2 महीने में कमाए थे, वो सारा इन्वेस्टमेंट हमने अपने बिजनेस में कर दिया और हम लोगों को सर्विस देने लग गए कम प्राइस में और अच्छी चीजों में। तब से हमारा मामला चल पड़ा। तो शुरुआत वहीं से हुई और तब से लेकर अभी तक ये मामला निरंतर जो है लगातार चलता जा रहा है। बजरंग बली की कृपा है, सब कुछ बाबा देख रहे हैं और सब कुछ हम लोग मेहनत कर रहे हैं लगातार। तो सर ठीक है, जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि सर ने बताया कि शुरुआत कितने संघर्षों से और कहाँ से कहाँ तक सामना किया, उसके बाद अब जाके यहाँ पे पहुंचे। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट पहली सीढ़ी पे पैर रखे और 8वीं पे पहुंच के एकदम पहुंच गए ना। अगर आप भी ऐसा मत करना, पहली भी रख के फिर 7वीं भी रखोगे तो पता है मामला फट जाएगा। तो उसी तरह से सर बता रहे हैं कि जो जो करके इन्होंने अपना वो आगे का बिजनेस बढ़ाया है। खैर रही इनकी बात, अब आते हैं आपकी बातों पे दर्शकों। जैसा कि जो अगर आप इनसे जुड़ते हैं या कांटेक्ट करते हैं, आप इनके शॉप पर आते हैं तो आपको पता नहीं है कि कहाँ पे है इनकी शॉप, कहाँ पे इनका ऑफिस है। तो सर से पूछते हैं कि इनका ऑफिस कहाँ पे है और इनका कांटेक्ट नंबर भी पूछ लेंगे ताकि आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे संपर्क कर सकते हैं। सर देखिए यदि हमारे दुकान के आसपास या शॉप के आसपास कोई भी बंदा रहता है चांदपट्टी के एरिया में, जी जी सोनी विहार एरिया में, जी जी जो वजीराबाद के पास सिग्नेचर ब्रिज के पास है, यदि आप लोग वहाँ रहते हो तो आप मेरे एड्रेस के बारे में अच्छे से जान जाएंगे कि चांदपट्टी आप पहुँच के बस स्टैंड पे आके थोड़ा सा आगे जब 10 कदम पे चलेंगे 100 मीटर की दूरी पे तो सत्यम चौक आता है। जब सत्यम चौक से नीचे आएंगे तो अम्बेडकर चौक के दर्शन होते हैं। जी अम्बेडकर चौक से जब आएंगे 100 मीटर की दूरी पे तो एक स्कूल पड़ता है डिसॉल्ट इंटरनेशनल स्कूल, उसके जस्ट सामने ही मेरा एक एनजी ग्रुप का ऑफिस है। वहीं पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको कांटेक्ट नंबर मैं बता देता हूँ 8287764186। आप 24 घंटे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों नंबर ध्यान से सुन लो, ताकि अगर नहीं सुन पाए हो तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, लेकिन नंबर सर से मैं दोबारा पूछ लेता हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना रहे। नंबर सर दोबारा बताइए। 8287764186, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप मुझे जब मन करे तब कॉल कर सकते हैं, 24 घंटे अवेलेबल है। मतलब डिजाइन से रिलेटेड, फैक्स से रिलेटेड और आपको होर्डिंग से रिलेटेड, मतलब बिजनेस आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो सर से कांटेक्ट करिए और अब बिजनेस को अपने चमकाइए। तो सर आपने अपना कीमती समय हमको दिया और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी शुक्रिया कि आपने मुझे ऐसा मौका दिया बताने का लोगों के बारे में। ठीक है जी, थैंक यू।